साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए मुतल्लिक़ों की एवज जमानतें मंजूर कर ली हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि पीटी बानियाई पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा? क्या हुकूमत 1977 के हालात चाहती है? अमरीका से ताल्लुकात खराब होने का साइफर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज की तोसी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ा दिया गया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमाए इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कागजात नामजदगी की तारीख तोसी का मुतालबा किया था। जनूबी वजीरिस्तान में ज़ेरे तामीर थाने पर फायरिंग से 5 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से ज़ेरे तामीर पुलिस थाने में काम करने वाले 5 मजदूर जाँ बहक हुए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक और जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। इस्राएली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। एक बार फिर खान यूनिस खाली करने की धमकी दी। दूसरी तरफ हमास ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि इस्राएल की जानिब से जारी नस्लकुशी रुकने तक कैदियों के तबादले पर कोई बात नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसे इक़दाम के लिए तैयार हैं जो हमारे लोगों पर जारहियत को खत्म करने में मुआवन हो। अमरीकी एतराज़ात के बाईस सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल चौथे रोज भी मौखर। गैर मुल्की नशरियाती इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका को करारदाद के मुसवदे में शामिल सीज फायर्स का लफ्ज और दुश्मनी के खात्मे जैसे अल्फाज पर एतराज है। ताहम इस हवाले से अरकान के मुज़ाकरात भी जारी सारी हैं। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि इस्राएल की जानिब से जारी नस्लकुशी रुकने तक कैदियों के तबादले पर कोई बात नहीं करेंगे। एक बयान में हमास ने कहा कि हम किसी भी ऐसे इक़दाम के लिए तैयार हैं जो हमारे लोगों पर जारहियत को खत्म करने में मुआवन हो। हमास ने कहा कि आलमी बरादरी फलस्तीनियों को नस्लकुशी से बचाने में अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार न हो। फलस्तीनी अवाम के दर्द को दूर करना आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तलब करने पर आज इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। दौरान IG इस्लामाबाद की अदालत ने तलब किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दीगर अराकीन में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 11 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ कश्मीर के जनूब मग़रिब में था। आखिर इत्तला तक किसी भी शहर में ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। आज कागजात नामजद की जमा कराने का भी आखिरी दिन। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक आज ही फैसला करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन नहीं रुकेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक दौरा अमेरिका में पाकिस्तानी निसात अमरीकी कम्युनिटी के साथ तकरीब में उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात हर सूरत में मार्च में सेनेट के इलेक्शन से पहले 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि जो लोग भी 9 मई के सानिया में मुलविस हैं उन्हें पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि पीटीआई को जलसा नहीं करने देना। हमने मीडिया पर बानी पीटीआई की फोटो दिखाने पर पाबंदी नहीं लगाई। बलोच यकजहती काउंसिल और हुकूमती वज़रा कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। गिरफ्तार होने वाले अफराद से खातीन और बच्चों समेत कुछ को रिहा भी कर दिया गया। महकमा मौसमियात की आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बलाई और जनूबी इलाकों में बारिश की पेशगोई। रात को कश्मीर, खत्ता पोटवार, मरी गलियात और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बास मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की बारिश और पारा 1 डिग्री तक आने का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। बरतानिया ने पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों का मुतालबा मंजूर करते हुए अहले खाना को लाने के लिए आमदन की हद कम कर दी है। बरतानवी हुकूमत फैमिली वीजा के लिए कम अज कम आमदनी के मंसूबे से पीछे हट गई है। वजारत दाखिला के दस्तावेजात के मुताबिक अब कम अज कम आमदनी की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानिया के फैमिली वीजा के लिए कम अज कम आमदनी की मौजूदा हद 18,600 पाउंड है। नए कवानीन का नफाज 1 अप्रैल 2024 से होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। जराये के मुताबिक मंगल से मेलबर्न में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीलियों की इतलात है। सरफराज अहमद को ड्रॉप करके मोहम्मद रिजवान को खिलाए जाने का कभी इम्कान है। जराये का बताना है कि टीम में दूसरी तब्दीली अनफिट खुरम शहजाद की शक्ल में होगी। खुरम शहजाद की जगह हसन अली और मीर हमजा में मुकाबला है। और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मीरा के घर से 1 करोड़ मालियत की कीमती अशिया चोरी हो गई है। FIR के मुताबिक मीरा के ड्राइवर ने घर से 80 लाख का डायमंड और 20 लाख की घड़ी चोरी की है। घड़ी में हीरे जड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस
अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के इवज जमानतें मंजूर कर ली हैं। समाअत के आगाज पर अदालत उज़्मा ने फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त पर हामिद खान के दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा भी मंजूर कर ली है, जबकि विफाकी तहकीकाती इदारे के प्रोसिक्यूटर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर नोटिस नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज की तोसी कर दी है। फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन था, जिसमें तोसी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ा दिया गया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कागजात नामजदगी की तारीख में तोसी का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी शुदा इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल अब 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जबकि रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। दूसरी जानिब सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कौमी असेंबली के हल्का 260 और बलोचिस्तान के हल्का 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फजलुर रहमान ने NA 44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी हासिल की है। और खबर आपको दें कि जनूबी वजीरिस्तान में ज़ेरे तमीर थाने पर फायरिंग से 5 मजदूर जा बहक और 1 जख्मी हो गया है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में रात गए नामालूम अफराद की फायरिंग से ज़ेरे तमीर पुलिस थाने में काम करने वाले 5 मजदूर जा बहक हो गए हैं, जबकि एक की हालत शदीद तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक और जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। मजदूरों का ताल्लुक शिकाई से है। DPO जनूबी वजीरिस्तान फरमानुल्लाह का यह कहना है कि पुलिस नफरी ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वाक़े की तहकीकात करके मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएंगी। इस्राएली फौज ने गजा के सैकड़ों मकामात पर बम बरसात दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेहूनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रफा क्रॉसिंग और जबालिया कैंप समेत 230 मकामात पर फिजाई हमले किए। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी से 55 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइल की जानिब से हलाल अहमर की इमारत का घेराव कर लिया गया, जबकि गजा के इलाके शुजाइया पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। इधर शुमाली गजा में इसराइल की मुसलसल बमबारी और पाबंदियों की वजह से तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि शुमाली गजा में फ्यूल सप्लाई की बंदिश, स्टाफ और सप्लाई ना होने की वजह से अस्पताल तिब्बी सरगर्मियों से महरूम है। फलस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक शुमाली गजा के जबालिया मुहाजिरीन कैंप में चैरिटी एम्बुलेंसेस को भी कब्जे में ले लिया गया। दूसरी जानिब गजा में खुली जारहियत पर इसराइल के लिए नरम गोशा रखने वाले फ्रांस के सदर ने आवाज उठाते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का मतलब गजा को मिस्मार करना नहीं, फलस्तीनी शहरियों पर अंधाधुंध हमले नहीं होने चाहिए। इसराइल के खिलाफ आलमी आवाज से उठने के बावजूद वजीर आज़म नेतन्याहू का हट दर्मी जारी रखते हुए कहना था कि अपने मकसद के हुसूल तक जंग जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि अमरीकी एतराज़ात के बाईस सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल चौथे रोज भी मौखर कर दी गई है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका को करारदाद के मसवदे में शामिल सीज फायर का लफ्ज और दुश्मनी के खात्मे जैसे अल्फाज पर एतराज है। ताहम इस हवाले से अरकान के मुज़ाकरात भी जारी हैं। सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसवदा पेश करने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीर को होने वाली वोटिंग को एक दिन के लिए फिर से मुलतवी करने की दरखास्त की थी, जिस पर
वोटिंग मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। ताहम मंगल के रोज भी करारदाद पर वोटिंग ना हो सकी, जबकि यूएई की जंगबंदी से मुतालिक पहली करारदाद को भी अमेरिका ने सलामती काउंसिल में वीटो कर दिया था। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि इसराइल की जानिब से जारी नस्ल कुशी रुकने तक कैदियों के तबादले पर कोई बात नहीं करेंगे। एक बयान में हमास ने कहा कि हम किसी भी ऐसे इकदाम के लिए तैयार हैं जो हमारे लोगों पर जारहियत को खत्म करने में मुआवन हो। हमास ने कहा कि आलमी बरादरी फलस्तीनियों को नस्ल कुशी से बचाने में अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार न हो। फलस्तीनी अवाम के दर्द को दूर करना आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इसराइल को गजा में कत्लेआम और तबाही से रोके। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तलब करने पर आज इस्लामाबाद अदालत में पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दौरान आईजी इस्लामाबाद को अदालत में तलब किया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सुबह बताया गया कि कुछ खातिन को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। आज इस्लामाबाद ने अदालत में कहा कि जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का बंदोबस्त किया गया था। आई-10 में ये खातिन बच्चे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि क्यों बच्चे आई-10 में हैं, वो जहां भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, वो पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि हरिपुर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। उम्मीदवार अपने अपने कागजाती नामजदगी जमा करवा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार PK 48 साहबजादा हामिद शाह ने भी अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद RO ऑफिस में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राशिद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिपुर में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हल्का PK 48 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ज़िली सदर हैं और उम्मीदवार भी हैं, तो कागजात जमा करवाने आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आज तो हम हल्का PK 48 हरिपुर से मैं अपने कागजाती नामजदगी जमा करने आया हूँ और इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में जो माहौल बन रहा है और लोगों की जो तवक्कुआत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, इंशाअल्लाह जो माहौल बन रहा है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो अवामी जो आप देखें जी उनका जो लोगों का जो जोश जज्बा और वलवला है वो ये बस बात की गमाजी कर रहा है जी कि इंशाअल्लाह ये अगला जो इलेक्शन आ रहा है इंशाअल्लाह 8 फरवरी को, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ में भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी और इंशाअल्लाह सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हम जो है हलीफ जमातों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम यहाँ भी अपनी हुकूमत बनाएंगे। मियाँ साहब जो हैं जी वो पाकिस्तान की तरक्की की इलामत हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तरक्की की इलामत है और इंशाअल्लाह 8 फरवरी की शाम को लोग अपने ज़बरदस्त सपोर्ट के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। बिल्कुल, साहबजादा हामिद शाह साहब का यही कहना था कि 8 फरवरी का जो दिन होगा वो इंशाअल्लाह उसका जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ में भी और सूबाई सूबे में भी ये शोर कोर्ट में उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। NA 110 और PP 129 के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए RO ऑफिस में पहुंच रहे हैं। आजाद उम्मीदवार अली अब्बास कमलाना भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन जो 2024 का आ रहा है, इसमें म्यूनसिपल कमेटी के अंदर रिटर्निंग अफसर आरओ का ऑफिस बनाया गया है, जो पीपी 129 के यहाँ पर फॉर्म वसूल किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अली अब्बास कमाना साहब मौजूद हैं, जो कि मुसलसल 14 साल से 13-14 साल से पॉलिटिशियन में उनका अहम रोल रहा है, अहम किरदार रहा है, और वो पीटीआई को शोरकोट के अंदर जन्म देने वाले हैं। पीटीआई के वो बुनियाद रखने वाले कैंडिडेट हैं, जिनको पहले पीटीआई ने रिफ्यूज किया, उनको टिकट ना मिल सका, लेकिन उनकी स्ट्रगल जारी रही और आज फिर तीसरी दफा अपने फॉर्म जमा करवाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट आर ऑफिस पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है अली अब्बास साहब। से पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा कि आपकी स्ट्रगल्स को शोरकोट के वहां में ढकी छुपी हुई नहीं है, आप बहुत जाले किस्म के वर्कर हैं, और आप में एक वो विजन है जो शोरकोट के किसी कैंडिडेट में वो विजन नहीं है जो आपके अंदर मौजूद है, स्किल्स आपके अंदर मौजूद है, आप प्रोफेशनल किस्म के लीडर हैं। तो आप बताइएगा आपके जो विजन है, जो आप करना चाह रहे हैं आवाम के लिए, वो जरा बताइए क्या करना चाह रहे हैं। सर गुलाम शबीर ताहिर साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने अल्फाज मेरे लिए अदा किए हैं। मैं उस काबिल नहीं हूं, पर आपका सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। गुलाम शबीर ताहिर साहब, इंशाल्लाह 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 जो कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का जिक्र आपने किया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा शोरकोट की गयूर अवाम अपने कीमती वोट के हक से मुझे कामयाबी दिलवाएगी। जैसे कि प्रीवियस मेरा रिकॉर्ड है कि जो भी किसी के साथ ज्यादती हुई है, अगर थाने में किसी के साथ ज्यादती हुई है तो अली अब्बास ने तहसील शोरकोट को ब्लॉक किया है। अगर शुगर मिल में किसान के साथ ज्यादती हुई है तो शुगर मिल को अली अब्बास कमलाने ने ब्लॉक किया है। अगर यहाँ पे नवाज शरीफ आया मोटर के इफ्तिताह पर, तो वो भी मैंने हल्के के अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए नवाज शरीफ को गो नवाज गो की है, और पाबंद सलासा वो मुझ पे FIR काटी गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं वर्किंग के दौरान पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते अगर मैंने ये सारी कुर्बानियां दी हैं, तो इंशाल्लाह अगर मुझे शोरकोट की गयूर अवाम एक दफा कामयाब कर। मुल्क भर की तरह जलालपुर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। आज भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने हल्का N 153 और PP 224 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो उरूज पर है। गुज़श्ता दिनों से जो ना इलेक्शन की जो फार्म है वो जमा कराए जा रहे हैं। आज भी इलेक्शन जो दरख्वास्तें हैं वो जमा करवाए जा रहे हैं। PP 224 से दीवान सैयद मोहम्मद अब्बास बुखारी ने अपने जो ना कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आप जो सैयद दीवान आशिक हुसैन बुखारी के फर्जंद हैं, इनसे जानते हैं इलेक्शन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जी अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ नॉमिनेशन पेपर PP 224 के जमा करा दिए हैं, और अल्लाह ताला फ़तह दे तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस इलाके की खिदमत की हैं, उसी तरह हम भी अल्लाह ताला में हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम भी उसी तरह इस इलाके की खिदमत कर सकें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है जैसे सैयद दीवान आशिक हुसैन बुखारी MN बनकर इस इलाके की खिदमत की है, इंशाल्लाह PP 224 से मुंतखब होकर इस आवाम के और इस हल्के की और इस तहसील की खिदमत करेंगे। जी खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि जाफराबाद और सोहबतपुर में कागजात नामजदगी उम्मीदवार वसूल कर रहे हैं। NA 255 के लिए 140 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। जिला सोहबतपुर में 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। पार्टियों में नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर आजाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। आइए जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी मैं नाजरीन को बताता चलूं, जिस तरह इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है, उम्मीदवार कागजात नामजदगी कागजात वसूल कर रहे हैं। जाफराबाद का मैं आपको बताता चलूं कि MNA के लिए 140 उम्मीदवारों ने कागजात वसूल किए, और 48 MPA PB 16 के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमायत इस्लामी जमीयत और दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। इस उम्मीदवारों ने कागजात वसूल किए हैं, जिसमें जमायत इस्लामी, पीपल्स पार्टी, जमीयत और मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। मैं बताता चलूँ सोबतपुर का मुस्लिम लीग नून से मीर सलीम खान खोसो जो साबिक वजीर थे, और पार्टी के मीर दौरान खान खोसा, और जमायत इस्लामी और जमीयत और दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों के हैसियत से और
एक दूसरी जानब आपको बताता चलूं कि आज़ाद उम्मीदवारों में सरदार ज़ादा बुलेदी बेल्ट से हैं, मोहम्मद इकबाल अहमद जो उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए कल। सोबतपुर का बताता चलूं कि साबिक सूबाई वजीर जाफराबाद का मीर उमर खान जमाली जो साबिक सूबाई वजीर हैं, मीर फाइक खान जमाली जो साबिक सूबाई वजीर हैं, और जमायत इस्लामी के मुतहरिक अब्दुल मजीद बादेनी और आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात। नाज़रीन, आपको बताएं कि मंचनाबाद में भी इलेक्शन की गहमा गहमी और कागजाती नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हल्का PP 237 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां फिदा हुसैन कहलू अपने कागजाती नामजदगी जमा कराने रिटर्निंग ऑफिस पहुंच चुके हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी उनके साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शहजाद, क्या कहना है उम्मीदवार मियां फिदा हुसैन का? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंचनाबाद में भी जो कागज़ नामजदगी का सिलसिला है वो जारी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबका MP मियां फिदा हुसैन कालू का वट्टू साहब, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे अपने हल्के की आवाम को। जी मियां साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हल्के की आवाम को यही पैगाम दूंगा कि हमारे डेवलपमेंट का जो मामला है, हम अभी तक भी तहसील मंचनाबाद पसमानदा तरीन तहसील है और इसमें बेशक इसमें हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम खुद कफील हुए हैं। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए आपके मोहब्बत का, आपकी मेहरबानी का, आपके इखलास का इंशाल्लाह ताला इंतज़ार है और आप उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप इखलास का मुजाहरा फरमाते हुए 5वीं दफ़ा बंदा नाचीज़ को और NA पे मियां अब्दुल गफ्फार वट्टू को कामयाब करेंगे और अपने इलाके की बेहतरी के लिए, आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह ताला जैसे हम साबका रवायात के मुताबिक हमेशा खिदमत का फरीजा अंजाम देते रहे, इंशाल्लाह देते रहेंगे। जिस तरह के मियां फिदा हुसैन साहब की बातचीत सुनो तो उनका कहना है कि साबका रवायती की तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो सिलसिला है तरक्की का वो गामजन रहेगा। तो आप नाज़रीन, खबर आपको दें कि बहावलपुर में न्यू ईयर के हवाले से बहावल विक्टोरिया अस्पताल में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान एमरजेंसी में MS डॉक्टर आमिर बुखारी के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी फजल, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस समय एमरजेंसी में मौजूद हूँ। MS बहावलपुर डॉक्टर आमिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि 25 दिसंबर के हवाले से और न्यू ईयर के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 दिसंबर के हवाले से हमने कंटीजेंसी प्लान अभी डिस्प्ले कर दिया और उसकी कॉपीज DCs और कमिश्नर को भेज दी हैं। सीनियर डॉक्टर्स की जो तादाद है उसको इंक्रीज़ किया गया है। मेडिसिन को इंश्योर किया है कि जो एसेंशियल मेडिसिन है उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है, क्लीननेस को भी इंश्योर किया है। और न्यू ईयर के बारे में हमारी ये आवाम के नाज के साथ ये रिक्वेस्ट है कि वन व्हीलिंग से परहेज़ करें, क्योंकि स्पेशली उन 2 दिनों में हमारे पास 200 से 250 मरीज़ ऐसे लाए जाते हैं जो रोड साइड एक्सीडेंट्स के साथ होते हैं और मल्टीपल ट्रामा के साथ होते हैं। उनको मुख्तलिफ वार्डों में एडमिट किया जाता है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि उस दिन के ऊपर वन व्हीलिंग और जो रैश ड्राइविंग है उससे परहेज़ की। इसमें डॉक्टर की कितनी की ड्यूटी लगाई है आपने? स्पेशली जो 25 दिसंबर है और यकम जो हमारे पास जनवरी है उसके लिए हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनमें प्रोफेसर, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, उनकी सारों की छुट्टियां बंद कर दी हैं और इंश्योर किया है कि मैक्सिमम डॉक्टर्स की प्रेजेंस हो यहाँ। एक तो एमरजेंसी में हर तरह के इंतजाम है, किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं। जी जी, मैं इस समय एमरजेंसी सरगोदा में गैर मयारी गोश्त सप्लाई करने वाला माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी और सारी है। फूड सेफ्टी टीम की बरवक्त कार्रवाई, 1000 किलो मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से, जहां गैर मयारी गोश्त सप्लाई करने वाले माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीम की बरवक्त कार्रवाई, 1000 किलो मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने खुफ़ इत्तलात पर पुलिस और महकमा लाइव स्टॉक की मदद से झाल चके के करीब कार्रवाई की, जहां के रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर स्लाटर हाउस कायम किया हुआ था। गोश्त की देर पा स्टोरेज के लिए बर्फ के ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी किया जाता था।
सरगोदा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनान में तसादुम का मामला। थाना कैंट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार NA83 मोहम्मद शाहनवाज रांझा के सेक्रेटरी की मुद्दत में पीटीआई की उम्मीदवार मलिक शफकत अवान एडवोकेट और उनके 40 से ज्यादा साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया कि वो आरओ ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए मौजूद थे कि इसी दौरान पीटीआई की शफकत अवान, तैयब शराजी, खालिद अवान, रमीज फारूक, अहमद महल अवान। आपको बता रहे हैं कि आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि सरगोदा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनान में तसादुम का मामला है। थाना कैंट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार NA83 मोहसिन शाहनवाज रांझा के सेक्रेटरी की मदयत में पीटीआई के उम्मीदवार मलिक शफकत अवान एडवोकेट और उनके 40 से ज्यादा साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इल्जाम यह लगाया गया है कि वो आरओ ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए मौजूद थे कि इसी दौरान पीटीआई के शफकत अवान, तैयब शराजी, खालिद अवान, रमीज फारूक, अहमद महल और जमीर हुसैन शराजी ने हमरा 35 नामालूम अफराद आ गए, जिन्होंने आते ही ललकारा कि आज तुमको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मजा चकाते हैं और डंडों सोटों से हमला शुरू कर दिया। तांदलियावाला में कत्ल का जुर्म साबित होने पर एक मुजरिम को सजाए मौत, 5 लाख जुर्माना, 4 मुल्जमान बरी कर दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सजाद हुसैन साबिकी बलोच ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुल्जिम मंजूर हुसैन को अल्ताफ हुसैन नामी शख्स को कत्ल करने का जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया है, जबकि 4 मुल्जमान मोहम्मद रमजान और फजानी, मोहम्मद शाकिर, खजर हयात और गुलाम कादिर को शक का फायदा उठाते हुए बरी कर दिया गया है। मुल्जिम ने गुज़िश्ता साल महफिल मिलाद के मौका पर तल्ख कलामी पर अल्ताफ हुसैन नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बे की सरपरस्ती में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ड्राइविंग स्कूल कायम। SSP हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने SSP हेडक्वार्टर्स पंजाब सैयद गजनफर अली शाह का इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात में ड्राइविंग सीखकर सड़कों पर बेहतरीन ड्राइविंग कर सकेंगे। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में कायम ड्राइविंग स्कूल से फायदा उठा सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग मोबाइल वैन का भी इंतजाम किया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब के मुताबिक तलबा और तालिबात ड्राइविंग सीखने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। स्टूडेंट्स की दिलचस्पी ड्राइविंग सीखने के हवाले से काबिल तहसीन है। तरबियत याफ्ता ड्राइवर से रोड हादसात में कमी वाक़ होती है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि क्रिसमस की आमद के हवाले से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मसीही अफसरान और मुलाजमीन के एजाज में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौका पर IG का कहना था कि पंजाब पुलिस क्रिसमस त्यौहार की खुशियों में मसीही भाइयों के साथ बराबर की शरीक है। क्रिसमस के मौका पर सुबह भर के गिरजाघरों, मसीही आबादियों और कम्युनिटी को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सुबह भर में क्रिसमस के मौका पर 26,000 पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के सर अंजाम देंगे। पंजाब पुलिस के मसीही समेत 3,800 से ज्यादा अक़लियती अफसरान और अहलकार शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और खदमात फराहम करेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने लाहौर के मुताबिक कौमी और सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। मरकजी मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर इंजीनियर आदिल हलीक ने PP 145 नायब सदर। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने लाहौर के मुताबिक कौमी और सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के सदर इंजीनियर आदिल खलीक ने PP 145 नायब सदर मलिक एजाज ने NA 118 से कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर हारिस डार ने NA 129 और राना आमिर हुसैन ने NA 117 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। NA 119 से हाफिज अब्दुल रऊफ ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP 171 से मुर्शद अरसलान, PP 147 से शेख सदाकत, PP 174 नासिर महमूद घुमन ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, जबकि दूसरी जानिब
PP 148 से डॉक्टर मकबूल, PP 168 से चौधरी अब्दुल रज़ाक ने भी मुतल्लिका आरोज को कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए हैं और PP 163 से डॉक्टर इमरान, जबकि PP 173 से हाफिज राशिद समेत दीगर हलकों से उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने लाहौर के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। लियाकत बलोच ने लाहौर के 2 हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बद्र की इस रिपोर्ट में। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने लाहौर से 2 हलका से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने हलका नंबर 128 NA 123 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लियाकत बलोच के तजवीज़ कुंदा और तायद कुंदा बिशारत बलोच और राफत अहमद उमैर हमरा से साबिक MLA ने लियाकत बलोच लाहौर से 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के एडिशनल सेक्रेटरीज का इजलास लोकल गवर्नमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तमाम सेक्शंस की JDs रिवाइज करने का फैसला किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने एडमिन विंग को तमाम सेक्शंस की JDs का नजरसानी शुदा ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। इजलास की सदारत करते हुए आसिया गुल ने कहा कि तमाम महकमा जाती कोर्ट केसेस का बाकायदगी से फॉलोअप किया जाए। तमाम अफसरान डेलीगेशन ऑफ पावर्स के मुताबिक काम करें और मुजव्वज़ा इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अवाम को रिलीफ दें। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने एडिशनल सेक्रेटरीज मुतल्लिका विंग्स के माहिरीन कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर करने की शिकायत और महकमा इंक्वायरीज को बरवक्त निपटाने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट मारिया तारिक, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सलमान नून और एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट तारिक नियाजी और इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी साजिद बशीर ने भी ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा मसीही बरादरी की क्रिसमस खुशियों में घुल मिल गए। निगरान मुशीर खेल पंजाब वहाब रियास और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने इमदाद तकसीम की। कमिश्नर लाहौर ऑफिस के तमाम मसीही मुलाजिमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और ईदी भी पेश की। इस मौका पर निगरान मुशीर खेल पंजाब वहाब रियास का कहना था कि क्रिसमस की खुशियां तमाम मसीही बरादरी को मुबारक, खुशी में बराबर के शरीक हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि मसीही बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में नहायत अहम किरदार है। कमिश्नर ऑफिस के ज़ेरे तमाम मस्जिद क्रिसमस तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। और खबर आपको देंगे, जहांगीर खान तरीन अपने फार्म हाउस से कागजाती नामजदगी जमा कराने के लिए रवाना हो चुके। जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन भी उनके हमरा मौजूद। जहांगीर तरीन की क़यादत में बहुत बड़ा काफिला रिटर्निंग ऑफिस की जानिब से रमा दमा है। जहांगीर तरीन ने कारकुनान और पार्टी वर्कर्स से मुलाकातें भी की हैं। कारकुनान की जानिब से जगह जगह जहांगीर तरीन का वालेहाना इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निशावर की जा रही हैं। लोधरा के मुतादिद मकामी रहनुमाओं ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है, जबकि कारकुनान से गुफ्तगू के दौरान जहांगीर तरीन का कहना था कि आप सबकी मोहब्बत का तहे दिल से मशकूर हूँ। सर्दियां आते ही चाय के इस्तेमाल में बहुत हद तक इजाफा हो जाता है, लेकिन लाहौर में दहाइयों पुराना इकबाल टी स्टॉल गर्मी सर्दी में एक जैसा ही रहता है। इकबाल टी स्टॉल के मुतालिक मजीद जानते हैं अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। के शौकीन अफराद मौसम नहीं बल्कि मौके की तलाश में रहते हैं, और अगर बात की जाए जायके से भरपूर चाय की तो लोग वक्त, मौसम और सफ़र को नज़रअंदाज करते हुए चाय पीने मशहूर जगहों का रुख करते हैं। लक्ष्मी चौक लाहौर के करीब वाक़या इकबाल टी स्टॉल कई दहाइयों से लोगों को अपनी चाय की लत लगाए नजर आता है। दूर दराज से लोग यहाँ चाय पीने आते हैं। चाय पीने आए लोगों का कहना है कि उन्हें सफ़र से फ़र्क नहीं पड़ता। भाईजान इनकी चाय बहुत अच्छी है, मैं 8 साल से पी रहा हूँ। शादरे से आता हूँ, रोज़ाना के 3 कप चाय के स्पेशल इनके पीने आता हूँ। जैसे ही मौका मिलता है वो इकबाल टी स्टॉल आकर अपनी मनपसंद चाय पीते हैं। माशाल्लाह बाले की चाय बहुत मज़ेदार है। मेरे ख्याल से पूरे लाहौर में ऐसी चाय नहीं है। मैं चाय का आदी नहीं हूँ, लेकिन आदी बन गया यहाँ आके। सुबह
एक टाइम की मैं लाजमी यहाँ ना नाश्ते के बाद यहाँ चाय पीता हूँ। ਪਾਲੇ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ गर्मी की बंदे ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ वन चाह है जनाब अली ਇਹਨਾਂ ਦੀ। यहाँ पे जो लोग हैं ना बहुत दूर दूर से आ जाते हैं जी। ये इकबाल टी स्टॉल बहुत पुरानी शॉप है, तो चाय का जो टेस्ट है हमारा आज से तो क्या जब से ये शुरू हुई है उस दिन से यही टेस्ट आ रहा है हमारा। हज़ारों की तादाद लोग आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, पैदल भी आते हैं लोग, बहुत बहुत बाहर से शहरों से भी आते हैं लोग। तो चाय का हमने मेयार अपना गिरना नहीं दिया। अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक रोज़ी है, सबको दे रहा है, अल्लाह सबको दे। तो इकबाल टी स्टॉल का जो नाम है बहुत पुराना नाम है, ये बहुत पुरानी शॉप है यहाँ पे। चाय के शौकीन अफराद बिलखसूस जो इकबाल टी स्टॉल की चाय पीने के आदी हैं, जिन्हें इकबाल टी स्टॉल की चाय की लत पड़ी है, वो लोग सफ़र को नज़रअंदाज करते, मौसम को नज़रअंदाज करके यहाँ पे आके अपनी चाय के मज़े को पूरा करते हैं। और आप ये भी जान के हैरान होंगे कि तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान में चाय का इस्तेमाल तकरीबन एक साल में 2 लाख टन है और पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर और एशिया में दूसरे नंबर का मुल्क है जो कि चाय की इस्तेमाल सब। तो वहीं दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शहर की कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मेरे ऊपर इल्जामात लगे हैं और लगते रहेंगे। बदकिस्मती है, ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। हमने तो नहीं कहा था कि टीवी पर बैठकर प्रोग्राम करें। किसने कहा था? अपनी सियासी साख को नुकसान पहुंचाओ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ें और आवाम को फैसला करने दें। ऐसे ओछे हथकंडों से कुछ नहीं होगा। हमारी हुकूमत में जो उस्मान डार के घर पर वाक़या हुआ, मैंने उस पर मजम्मत की थी। मेरी इंक्वायरी कर लें, मेरा इन मामलात से कहीं भी कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान डार के घर पुलिस के हालिया कार्रवाई से मुतालिक मुझे कुछ इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि साथियों की मुशावरत से किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है ये फैसला करूंगा। लाहौर में तजावुजात का तीसरा रोज जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर राहविंद ज़ैनब ताहिर की जेर निगरानी ठोकर न्यासपिक इलामा इकबाल जोन में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसमें AZ और 8 ताहिर गुजर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर राजा तबस्सुम समेत पुलिस की भारी नफरी ऑपरेशन में मौजूद है। ऑपरेशन में पक्के स्ट्रक्चर और आरसी तजावुजात को जब्त किया जा रहा है। इसी मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर राहविंद ज़ैनब ताहिर ने कोहिनूर न्यूज से टेलीफोन गुफ्तगू में बताया कि तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई तजावुजात करेगा तो इसका सामान जब्त करने के साथ साथ इसके खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी किया जाएगा। आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात IPP डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। फिरदौस आशिकावान अपने आबाई हल्का NA-70 सियालकोट से बतौर उम्मीदवार मैदान में उतरेंगी। आपको अपडेट करते चलें इस ताज़ा खबर के हवाले से कि साबिक वफाकी वजीर और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात IPP डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। फिरदौस आशिक अपने आबाई हल्का NA-70 सियालकोट से बतौर उम्मीदवार मैदान में उतरेंगी। फिरदौस आशिक ने जर्नल नशिस्त पर इंतखाबात लड़ने के लिए गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी हासिल किए थे। फिरदौस आशिक IPP की नुमाइंदगी करते हुए शाहीन के इंतखाबी निशान से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। फिरदौस आशिक 22 दिसंबर को मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। इस मौका पर फिरदौस आशिकवान का कहना था कि मुल्क की सियासत में इस बार IPP के शाहीन की बुलंद परवास तारीख रकम करेगी। IPP मुल्क को तामीर और तरक्की और खुशहाली से मुतारिफ करवा कर इस्तेहकाम की राह हमवार करेगा। क्रिसमस की मुनासबत से महकमा इंसानी हुकूक व अक़लीती उमूर हुकूमत पंजाब और फलाही तंजीम यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से लाहौर के अलहमरा आर्ट कौंसिल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी उमूर असफर अली नासिर ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि खुशी की बात है कि हज़रत ईसा की पैदाइश के मौका की मुनासबत से क्रिसमस का त्यौहार पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। और मैं आज क्रिसमस पर मसीही बरादरी को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हज़रत ईसा ने पूरी इंसानियत के लिए अखुवत, भाईचारे और अमन के पैगाम को फ़रोग़ दिया।
सूबाई वजीर ने कहा कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मजहबी अक़लियतों के हुकूक और मुसावी मौक़े देने पर बहुत जोर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान के आइन में मजहबी अक़लियतों को वो तमाम सियासी, मुआशरती, मुआशी और सियासी हुकूक हासिल हैं जो मुसलमानों को हासिल हैं। खबर आपको देंगे चन्योट से, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चन्योट में करप्शन का राज है। MOF उस्मा सईद ने मुबैना तौर पर करप्शन की इंतहा ही कर दी है। बिल पास करने और पेंशन फाइल्स के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। जेर इस्तेमाल जाली बिल बुक से प्राइवेट गाड़ी के लिए महाना लाखों रुपए का पेट्रोल भी जारी हो रहा है। आपको अपडेट करते चले चन्योट से बड़ी खबर है, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चन्योट में करप्शन का राज बरकरार है। MOF उस्मा सईद ने मुबैना तौर पर करप्शन की इंतहा कर दी। बिल पास करने और पेंशन फाइल्स के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। जेर इस्तेमाल जाली बिल बुक से प्राइवेट गाड़ी के लिए महाना लाखों रुपए का पेट्रोल भी जारी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तहरीक इंसाफ का वफ्द इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। शुएब शाहीन, एडवोकेट बैरिस्टर उमर न्यासी के अलावा शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करवाती। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तमाम आईजीज को कहीं के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अब्दुल शकूर की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अब्दुल शकूर के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और दीगर जजेस साहिबान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। जस्टिस अब्दुल शकूर 27 मार्च 2017 को बतौर जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात हुए थे और 3 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस अब्दुल शकूर ने कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी ड्यूटी के दौरान पूरी ईमानदारी से काम किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का कहना था कि जस्टिस अब्दुल शकूर एक मुखलिस और दयानतदार जज थे। उन्होंने हाई कोर्ट में आने वाले साइलिन को इंसाफ फराहम किया। DG एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा अकमल खटक की खसूसी हिदायत पर कामयाब कार्रवाइयों का तसलसल जारी है। थाना एक्साइज पेशावर रीजन के जेर निगरानी एक्साइज चेक पोस्ट कोहाट ने एक बड़ी और अहम कामयाब कार्रवाई हासिल कर ली है। तर्जुमान एक्साइज के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की आई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। एक्साइज चेक पोस्ट कोहाट ने दौरानी तलाशी ट्रक से 39 किलोग्राम इंटरनेशनल क्वालिटी आइस भी बरामद कर ली है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मज़कूरा आइस अफगानिस्तान से बरास्ता कोहाट पेशावर स्मगल की जा रही थी। तर्जुमान के मुताबिक मज़कूरा आइस बादशाह पेशावर और मुल्क के दीगर शहरों और बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। दौरानी कार्रवाई मुलजिम ड्राइवर अब्दुल्ला को मौका पर गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश के लिए थाना एक्साइज पेशावर रीजन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक लाहौर शफीकाबाद थाना को SIPS में मुंतकिल करने का काम तेजी से जारी है, जबकि SHO शफीकाबाद फारूक आजम की निगरानी में काम जल्द मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, जिस तरह से वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने थानों में सिप्स का काम शुरू करवा रखा था, तो उसमें IG पंजाब भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और बाकायदा तौर पर DIG ऑपरेशन को कहा गया था लाहौर के जो 84 पुलिस स्टेशन है उनको SPIS में जो है वो तब्दील किया जाए। तो उसी पर जो काम जारी है, जो कि सिप्स का काम शुरू किया गया था लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन में, उनमें से शफीकाबाद पुलिस स्टेशन जो था वो अभी उसका काम जारी था कि मजीद जो है वो भी चंद दिनों में उसका काम जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शफीकाबाद पुलिस स्टेशन में काम जो है वो तेजी से जारी और सारी है। लेकिन अगर देखा जाए तो SHO शफीकाबाद फारूक आजम जो है वो अपनी टीम के हमरा ये काम करवा रहे हैं, अपनी सरपरस्ती में ये काम करवा रहे हैं और बाकायदा तौर पर रंग रोगन जो है वो बड़ी तेजी से जारी है, बाकायदा कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से जारी है। बाहर देखा जा सकता है कि जिस तरह से मजदूर मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो वहीं पर
आईजी पंजाब और डीआईजी ऑपरेशन जो है वो भी मुख्तलिफ थानों के जो है वो विजिट कर रहे हैं। और इसी तरह से शफीकाबाद पुलिस स्टेशन भी जो है वो आइंदा 2 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। एक बड़ा लेविश थाना होगा शफीकाबाद, क्योंकि पहले जो पुरानी बिल्डिंग थी तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी दरारें थी, लेकिन फारूक आजम ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत और अपनी टीम के हमरा जो मिलकर जो डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से फंड दिया गया था उसको मद्देनजर रखते हुए वही पैसे लगाए जा रहे हैं। लेकिन दिन रात काम जारी है, क्योंकि पहले तो एसएचओ घर भी चले जाते थे, लेकिन जब से ये 6 का काम शुरू हुआ है तमाम एसएचओ जो है वो थानों में रिहाइश पजीर है। और इसी तरह से फारूक आजम जो एसएचओ शफीकाबाद है वो भी दिन रात यहाँ पे काम करवा रहे हैं और खुद भी ये काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि ये रंग रोगन का जो काम है मिस्त्री लोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर की जो फर्निश है तमाम चीजें जो है वो फारूक आजम खुद देख रहे हैं, बाकायदा अपनी टीम के हमरा यहाँ पर काम करवा रहे हैं। और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से जो फंड्स दिए गए थे लाखों रुपए, उसकी जो है वो लागत से तमाम काम जारी है। और आइंदा 2 दिनों में ये शफीकाबाद पुलिस स्टेशन भी मुकम्मल हो जाएगा। एक लेविश थाना होगा, थाने की बिल्डिंग का जो मेन दरवाजा है जिसको माथा कहा जाता है बिल्डिंग का, वो खूबसूरत तरीन बनाया जा रहा है। उसके साइडों पे जो कंटेनर रखे हैं उनको रंग रोगन किया गया है, उसके अंदर जो तमाम जो है वो फर्निश चीजें लगाई गई हैं। आइंदा 2 रोज में जो है वो एसएचओ शफीकाबाद का कहना था कि काम मुकम्मल हो। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि बहावल नगर में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। चौधरी शौकत ने NA 160 और हल्का PP 238 से कागजात जमा करा दिए। मियां इनाम काफिले की सूरत में रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे शहजाद प्रिंट से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।